हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुदीप दिना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे गाइस, मस्त होंगे और मजे में होंगे। सो गाइस, मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आई हूँ और आने के बाद देखो नहा के और अभी फटाफट रेडी हो गई हूँ, क्योंकि आज मुझे बाहर जाना है और मेरी दोस्त आने वाली है मुझे लेने के लिए। आप लोग सब जानते हैं उनको, और अभी आ जाएंगी तो और मैं आपको मीटअप करवा दूँगी कि मेरे यहाँ पे कौन आने वाला है। तो गाइस, अभी मैं फट से रेडी हुई हूँ और देखो ना, मैंने घर का कुछ भी काम नहीं किया, जाने के चक्कर में फट से रेडी हो गई देखो। और ऑफिस आने के बाद देखो ये कपड़े भी यहाँ बिखरा दिए, क्योंकि मुझे कपड़े पहनने के लिए नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने सारे कपड़े बिखरा दिए। और यहाँ पे देखो पूरा, मतलब मैंने कुछ भी यहाँ पे सफाई नहीं की, और ये टॉवल भी यहीं डाल दिया मैंने गीला। ये अभी मैंने यूज़ किया था तो गीला टॉवल बिस्तर पे पटक दिया। तो गाइस, अब फटाफट मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ और अब मैं सोच रही हूँ जब तक वो आ रहे हैं तब तक मैं घर की सफाई कर लूँ, क्योंकि देखो घर कितना गंदा पड़ा हुआ है। मैं और सिका दोनों आजकल जॉब पर चले जाते तो पूरा घर मेरा ऐसे ही पड़ा रहता है। तो तब तक वो आ रहे हैं, जब तक वो फटाफट से एक सफाई मार देती हूँ, घर में झाड़ू मार देती हूँ, बर्तन इकट्ठे कर देती हूँ। और जब वो आ जाएंगे तो फिर चल दूँगी उनके साथ में। तो शायद ही आ ही गए, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। अभी तो नहीं आई, बट आने वाली है गाइस बहुत जल्दी। फटाफट काम कर लेती हूँ। वैसे तो सही है सब, बस झाड़ू लगाना है। और यहाँ पे देखो रात में दीदी ने सब्जी दी थी, सारी वेस्ट चली गई क्योंकि वो ख़राब हो गई है। हम लोगों ने नहीं खाई थी सब्जी, कौन खाता है। और आज हम लोगों ने कढ़ी चावल बनाए थे जल्दी से, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी बन जाते चावल, तो इसलिए बनाए हम लोगों ने। तो भाई चलो जल्दी से मैं फटाफट काम कर लेती हूँ पहले, और फिर जब तक आ जाते हैं तो फिर देखते हूँ, फिर जाऊँगी तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ गाइस। तो पहले तो मैं अपने किचन की सफाई करूँगी, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा है और ये तो ख़त्म हो गया। और जल्दी शायद वो लोग भी आने वाले हैं, पर देखो ना काम रेडी होके काम करना पड़ रहा। देखो गाइस, यहाँ पे ना ये चावल बनाए थे और कढ़ी बनाई थी, तो वो अब परफेक्ट तरीके से रख दिया। और देखो काम करते करते मुझे प्यास लगने लग जाती, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद मैंने पानी तक नहीं पिया था, डायरेक्ट नहाने चली गई थी। क्योंकि दीदी का कॉल आ गया था जब मैं रास्ते में थी कि चलना है, तो मैंने बोला ठीक है, बट मैं बहुत थक गई थी। और इतनी सारी बॉटल हो गई हैं कि बार बार फेंकना पड़ता है मुझे। इतनी सारी बॉटल इकट्ठी हो गई, जब पानी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है तो बॉटल खरीद खरीद कर पीना पड़ता है। और अभी कैंपर लगवाने का सोच रहे हैं, क्योंकि पानी की यहाँ पे व्यवस्था हो नहीं रही है, पर अभी हम ऐसे ही काम चला रहे हैं। और इसमें पुरानी सी रोटियां रखी हुई थी, तो अब यहाँ पे तो खाते हैं नहीं, तो इसलिए मैंने बोला बहुत टाइम हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको खाली कर दिया टोकनी को। और वो सारी जो कचरा था, पेपर वगैरह भी थे उसमें, तो वो कचरा मैं वहाँ पे भरूँगी। तो मैंने बोला जल्दी से पोछा फेर ही देती हूँ ये कपड़ा। और ये पॉलीथीन है जिसमें मैंने सोचा कि सारा कचरा इकट्ठा कर देती हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना पॉलीथीन वगैरह सारी चीज़ें हैं ना, तो वो यहाँ पे फेंकते हैं। तो जो रखा था पेपर वगैरह, तो मैंने वो एक पन्नी रखी थी, उसमें मैंने सोचा भर देती हूँ, क्योंकि बहुत गंदा लग रहा था घर और बहुत ज़्यादा बेकार लगने लग गया था। तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा काम कर देती हूँ घर का, क्योंकि काफ़ी टाइम से सोच रही थी। हम लोग ना नाइट में ही काम कर पाते, जब हम लोग जॉब पे जाते थे दोनों सुबह से जॉब पे निकलते हैं, तो दोनों ही काम नहीं कर पाते। सिखा भी नहीं कर पाती है, मैं भी नहीं कर पाती हूँ, शाम को ही करते हैं। फिर निकल गई एक बोतल, और दोनों काम नहीं कर पाते हैं। तो जैसे वैसे करके हम लोग एडजस्ट करते हैं। शाम को आने के बाद ही हम लोग काम करते हैं, खाना बनाने के बाद बर्तन भी सुबह साफ़ नहीं हो पाते हैं, तो अब करेंगे गाइस। और ये बिल रहा, ये हम लोग कल किराना लेके आए थे, तो आते समय इसलिए हम लेट हो गई थी कल मैं, इसलिए मैंने कल कोई ब्लॉग नहीं डाला गई। तो जिस वजह से वो बिल मुझे दिख गया, तो इसलिए मैंने बता दिया। बाकी अब साफ़ सफाई करते हैं, और सोच रही हूँ कब आएंगे इन लोग, जल्दी से आ जाएं तो फिर नहीं करूँगी। अभी करूँगी तो लेट हो जाऊँगी, जल्दी हो जाऊँगी, बर्तन साफ करूँगी तो गीली हो जाऊँगी। किताबें गीला है मेरा, कॉल आ गया। बेकार है ये दीदी, बहुत बेकार है यार। मतलब देखो घर तक नहीं आई है और रास्ते में खड़े, और मुझे वहाँ बुला रही, बताओ। और मुझे बोला कि मैं आ रही हूँ, तो मैं घर से ही नहीं निकली। अब आ रही रास्ते में लेने, तो चलो भाई। अभी तक टेंट लगा है, इधर भी टेंट लगा दिया, कॉल ही आ गया। इतनी बेकार, बता दिया
मुझे। तुम बहुत बेकार हो यार, मुझे थका दिया था, मैं इतनी दूर से भागते आई यार। चलो हाँ, ये लो देखो, इनने मेरे को थका दिया, इतनी दूर से भागते आई हूँ मैं। मैंने बोला तुम आ रहे हो, तुमने झूठ बोल दिया, बताओ। अरे तो मैंने सोचा तुम तैयार होकर आंटी के आ जाओगे जहाँ पर तो मेरे को तुमने बोला कि मैं निकल रही हूँ, मुझे लगा आ रही हूँ वहीं पे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने बोला मेरे को लगा घर पे आ रहे हो, तो मैं वेट कर रही। नहा धो के बढ़िया बर्तन साफ करने लगी, मैंने सोचा बर्तन साफ कर लेती हूँ। सीता ऑफिस गई ना, अभी आई नहीं। सो गाइस, रास्ते से हमने बंदर को भी उठा लिए थे। बंदर की तबीयत ठीक नहीं थी आज, और मैंने बोला कि कोई बात नहीं चलो, तो आज मैं टांग खींच रही थी बंदर की। तो गाइस, बात करते करते देखो हम लोग पहुंच जाते हैं हमारी डेस्टिनेशन पे। तो हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया और हम लोग डायरेक्ट अंदर निकल जाते हैं गाइस। तो यहाँ पे ना आने के बाद एक अलग ही सुकून था, और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था यहाँ पे कि इतनी सारी भीड़ मिलेगी मुझे, और कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा मुझे आज। मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड है ये। और देखो गाइस, देख ही सकते हैं, मतलब पहली बार मुझे यहाँ की आरती देखने के लिए मिली है। 4 साल में मैंने पहली बार यहाँ की आरती ली है खजराना मंदिर की, और मैं इतनी खुश हुई। सबसे पहले तो मैंने आरती ली, और उसके बाद सबसे पूछ रही आपने ले ली क्या, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी मैं। और उसके बाद मैं देखने लगी कि माया दीदी कहाँ चले गए हैं, दोनों दीदियाँ कहाँ चले गए हैं। तो फाइनली वो भी मुझे दिख जाते हैं, इस साइड खड़े हुए थे वो लोग भी। और उनसे भी मैंने पूछा खुश होके कि भाई आपने आरती ली कि नहीं। तो दीदी बोलने लगी कि मैं हर बुधवार आती हूँ, तो मुझे हर बुधवार मिल जाती है। मैंने बोला कि मैं पहली बार आई हूँ और हमेशा आते रहती हूँ, लेकिन मैंने पहली बार ये आरती ली है। फिर हम लोग लाइन में लग जाते हैं गाइस, और लाइन में लगने के बाद भीड़ आप देख सकते हैं, मतलब इतनी भी नहीं थी भीड़, वैसे तो बहुत लंबी भीड़ लगती है। तो जैसे जैसे हम लोगों ने सबसे लास्ट में जब दर्शन होते हैं ना, तो फर्स्ट लास्ट किया था, और भीड़ के दर्शन आप कर ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं VIP गेस्ट जो होते हैं वो अंदर से दर्शन करते हैं, पर मुझे ये वाली जो सुविधा है ना बहुत गंदी लगती है, VIP एंट्री वाली, क्योंकि सबको भगवान जब भेदभाव नहीं करता तो हर एक इंसान को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए गाइस। सबको एक जैसे ही करना चाहिए, सबको एक जगह से ही दर्शन देना चाहिए, लेकिन ये बहुत गलत है। मैं तो इसके खिलाफ हूँ। आप कमेंट करके बताना कि आप इसके खिलाफ हैं या नहीं है, क्योंकि VIP एंट्री पैसे दे के अंदर जाओ, है ना, और जो रहता है मतलब सबको एक जैसा दर्जा देना चाहिए। तो गाइस, हम लोगों ने तो मैंने ये सोचा मेरे मन में, और उसके बाद मैंने यहाँ से वीडियो शूट किया, और शूट करते करते मैं इंतज़ार कर रही थी कब मुझे गनु महाराज जी के दर्शन होंगे। तो गाइस, मैंने भी यहाँ पे गुलाब लिया था और आज दूबा ली थी, तो फाइनली मुझे गनु महाराज जी के दर्शन हो जाते हैं। आप सभी भी दर्शन करिए। और ये हमारे खजराना गणेश जी के मंदिर हमारे महाराज उतरे थे शायद, वीडियो शूट कर रही थी, तो फाइनली दीदी गिर जाते थे, बंदर का मुंह पता नहीं था, दीदी हमारे पीछे जो दर्शन कर रही थी, तो दर्शन के ऊपर से लगते हुए आ रही हैं वो, तो मुझे हंसी आ गई। और हम लोगों ने फाइनली सारे दर्शन करने के बाद सारे मंदिर के दर्शन होने के बाद हम लोग एग्जिट लेते हैं, यहाँ पे निकलते हैं। तो